जय माई की। माँ पार्वती और माँ सती दोनों ही भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं, परंतु कभी आपने समझने का प्रयत्न करा कि माँ पार्वती और माँ सती में क्या अंतर है। माँ सती शिव के करीब आकर के भी शिव की नहीं हो पाई और शिव की होने के लिए माँ को और तपस्या करनी पड़ी। इसमें क्या गहरा राज छुपा है, ये क्या रहस्य है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आ पाया? क्या है इसका रहस्य? आइए इसी पर एक प्रकाश डालते हैं। क्या है इसका रहस्य? माँ सती और माँ पार्वती में क्या अंतर है? माँ सती ने भी तपस्या करी, माँ सती शिव की हुई और शिव से उन्हें विमुख होना पड़ा, दूर होना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये सबको कथा जानकारी है कि जिस समय में राजा दक्ष ने एक यज्ञ करवाया तो अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया, अपने जवाई भगवान शिव को नहीं बुलाया। तो जब नहीं बुलाया तो माँ सती भगवान शिव से बोली कि सबको बुलाया है, हमको नहीं बुलाया, ये हमारा अपमान है। मेरी सारी बहनें आएंगी, सारे रिश्तेदार आएंगे, परंतु मैं नहीं होंगी। शिव ने बोला कि तू उसकी परवाह मत कर। भगवान शिव ने कहा कि तू उसकी परवाह मत कर, छोड़ कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, तू अपनी साधना में मग्न रह, तू मुझ में मग्न रह। परंतु नहीं, वो शिव के करीब होने के उपरांत भी शिव की नहीं हो पाई, वह संसार को देखती रही। जब साधक संसार को देखना शुरू कर देता है, संसार में अधिक फंसना शुरू हो जाता है, वह शिव से दूर होना शुरू हो जाता है। शिव ने उनको बार बार आगाह किया कि ना रहने दे, परंतु सती तो विद्वेष में आ गई। सती इस बात में आ गई कि सब होंगे, मैं तो नहीं होंगी। वह कहीं ना कहीं इस संसार की माया में फंस गई, और जब तक तुम माया में फंसोगे तो शिव को कैसे प्राप्त करोगे? शिव के करीब होने के उपरांत भी तुम्हें शिव से विमुख होना ही होगा। भले ही तुमने कितनी ही साधना आराधना कर ली, कितनी ही पूजा कर ली, यदि तुम उस अद्वैत की स्थिति को नहीं जान पाए हो, तुम उस अद्वैत की अवस्था में स्थापित नहीं हो पाए हो, तुम केंद्र के बिंदु में नहीं आ पाए हो, तो तुम्हें शिव से दूर होना ही होगा और ऊर्जा लाना ही होगी। आप ध्यान दें, जितने भी तंत्र के ग्रंथ हैं उसमें भगवान शिव और माँ पार्वती वार्तालाप करते हैं। आपने ऐसा बहुत कम सुना होगा जब शिव और सती बात कर रहे हो। जितने भी तंत्र के ग्रंथ हैं, चाहे वो रुद्र यामल हो या अन्य बहुत सारे हों, तो उसमें भगवान शिव ज्ञान दे रहे हैं माँ पार्वती को। क्यों? क्योंकि जब वह सती बन करके आई तो उनमें संसार का बोध, संसार का मोह रह गया, और जब भी तुम संसार का मोह लेकर के शिव के करीब आओगे तुम्हें वापस जाना होगा।
तुम्हें पुनर्जन्म लेना ही होगा। जब तुम पुनर्जन्म लेकर और शुद्ध हो करके आओगे और परिशुद्ध हो करके आओगे, तब तुम कहीं पार्वती सरीखे होंगे। उसके लिए तुम्हें अधिक तपस्या करनी होगी। वह तपस्या क्या है? वह तपस्या यही है कि संसार का मोह छोड़ दो। देखो, कोई भी चीज दुनिया में फ्री नहीं आती। जब आप दुकान पर हीरा खरीदने जाएंगे तो हीरे का कुछ मूल्य होगा। जब वह मूल्य आप दे देंगे तो वह हीरा आपको मिल जाएगा। आप आटा खरीदने जाएंगे तो भी उसका कोई मूल्य होगा। चीनी खरीदने जाएंगे उसका भी कुछ मूल्य है। तो भगवान शिव को जब तुम प्राप्त करने जा रहे हो तो उसका मूल्य है ये संसार। ये संसार त्यागना होगा। इस संसार की कीमत पर ही वह शिव प्राप्त हो सकता है। तुम शिवमय हो सकते हो, तुम शिव जैसे बन सकते हो, तुम्हारा शिव प्रकट हो सकता है, तुम्हारा शिव की तत्व की जागृति हो सकती है, परंतु तभी जब यह संसार तुम छोड़ दो। उस संसार की कीमत पर ही तुम्हें शिव की प्राप्ति होगी। इसीलिए जब सती ने मोह रखा यज्ञ का, मोह रखा अपने पिता का, मोह रखा ये इस बात का कि सब होंगे मैं तो नहीं होंगी, यानी विद्वेष आ गया। मुझे नहीं बुलाया, मुझे कैसे नहीं बुलाया मेरे बाप ने, यानी अभी संसार कहीं अटक रहा है आप में संसार चल रहा है। जब तुम में संसार चल रहा है तो तुम शिव के कैसे हुए, पूर्ण रूपेण समर्पित कैसे हुए? तुम में अभी भी मल है, आणव मल, माह्य मल और कार्मिक मल। ये तीन मल इस प्रकार के हैं जो तुमको पुनः 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 संसार में ही आने पर विवश करते हैं। जब ये मल धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं, जब तुम शुद्ध परिशुद्ध हो करके शिवमय हो करके बाहर आते हो, तभी तुम शिव जैसे हो सकते हो। और माँ पार्वती को इसीलिए इतनी तपस्या करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उनको अपने मलों को हटाना पड़ा। वह संसार का जो बोध सती में था वह पार्वती में नहीं रहा। वह जो संसार का मोह वह बना के चली, पार्वती ने हटा दिया। इसीलिए शिव के करीब हो गई, शिव जैसी हो गई, शिव सरीखी हो गई। इसीलिए शिव और पार्वती का प्रेम अमर है। जिस प्रकार राधा और कृष्ण को हम प्रेम में जानते हैं, तो ठीक इसी प्रकार माँ पार्वती अपने आप को प्रेम में समर्पित होकर भगवान शिव के करीब गई। जैसे जब तुम में प्रेम जागृत होगा, शंकाएं चली जाएंगी, तो तुमको गुरु प्राप्त हो जाएगा। जब भी तुम शंका में रहोगे तुम्हें गुरु नहीं मिलेगा। गुरु मिल भी जाएगा तो वो चला जाएगा। तुम्हारे जीवन से विरक्ति आ जाएगी गुरु की। गुरु के करीब होना चाहते हो तो प्रेम करना सीखो, अपने मलों को दूर करना सीखो, उसमें शंका करना मत सीखो, शंका रहित होना सीखो। गुरु के तत्व को जागृत करोगे तब तुम्हें काली की प्राप्ति होगी। गुरु के तत्व को जागृत करोगे तभी तुम्हें शिव की प्राप्ति होगी, तभी तुम्हारा शिव जागृत होगा। 10 महाविद्याएं मां सती से ही उत्पन्न हुई हैं। और बहुत सारे लोग बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं। पता नहीं, मुझे कहानियों से नहीं,
सत्यता पर बहुत अधिक विश्वास रहता है। उसकी सत्य की खोज करने की आंतरिक अन्वेषणा मेरे में जागृत हो जाती है कि इसका सत्य क्या है। एक और आज मैं चर्चा करना चाहता हूं। बहुत सारी कथाएं आपने सुनी होंगी कि 10 महाविद्याओं ने, विशेष रूप से माँ काली ने शिव को बांध लिया। 10 महाविद्याओं ने शिव को बांध लिया और माँ सती दक्ष के यज्ञ में चली गई। और जब दक्ष के यज्ञ में चली गई तो वहाँ जब उनका निरादर हुआ, जब पति का निरादर हुआ, तो वह यज्ञ में कूद गई। तो शिव ने तो मना करा था तुम मत जाओ, फिर क्यों गई? बहुत सारे लोग इसको इस तरह से कहते हैं कि शिव को बंधन में ले लिया। इसको समझना होगा, तंत्र की भाषा में समझना होगा। तंत्र क्या कहता है इसको आपको समझना होगा। जगत गुरु शंकराचार्य सौंदर्य लहरी के प्रथम श्लोक में ही उद्घोषणा करते हैं, शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त्या प्रभवितुम, कि शिव शक्ति के युक्त हैं। शिव और शक्ति भिन्न नहीं है। जब मेरी ही शक्ति मुझ में है तो मैं अपने आप को क्यों बांधूंगा? यानी मेरी शक्ति मुझे क्यों बांधेगी? ध्यान से समझना। सत्यता क्या है? सत्यता कुछ अलग है। शिव की ही शक्ति है। जैसे अभी हमने चर्चा करी, जब तुम शिव की शक्ति बन जाओगे, जब तुम्हारी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति तीनों का ट्रायंगल एक हो जाएगा तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। बहुत सारे रहस्य हैं, हम सारे रहस्यों पे से धीरे धीरे पर्दा उठाने का प्रयत्न करेंगे। जैसे कि माँ काली, माँ धूमावती, माँ छिन्नमस्ता, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, कामकला काली, कामकला ललिता त्रिपुर सुंदरी। क्या रहस्य हैं इनके, कैसे इनको साधा जाए, कैसे इनकी आराधना करी जाए और आराधना क्यों की जाए। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए हम IAS की परीक्षा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार माँ धूमावती, माँ धूमावती के विषय में एक भ्रम है, माँ ने शिव को खा लिया। माँ ने शिव को खा लिया। माँ को भूख लगी तो माँ ने शिव को खा लिया और वह विधवा स्वरूपा हो गई और उनमें से एक धुआं निकला, इसलिए उनका नाम धूमावती करा। ये कहानियाँ हैं, पर सत्यता क्या है? सत्यता ये है कि जब तुम साधना करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, जब अधिक साधना होती चली जाएगी तो तुम एकीकृत हो जाओगे, एक हो जाओगे। शिव और शक्ति अलग नहीं रहेंगे। तुम में ही शिव जागृत हो जाएगा। तुम्हारे अंतःकरण में, निज में जब वह अवस्था आ जाएगी और तुम मोक्ष की राह पर चल पड़ोगे, जब तुम शिव बन करके मोक्ष की राह पर चल पड़े, वह अंतिम अवस्था है जब आत्मा मुक्त होती है शरीर से और जब सारे मोह बंधनों को काट देती है तो उसका कोई स्वरूप नहीं रहता, उसका स्वरूप सिर्फ धुएं जैसा रहता है। माँ
मोक्ष प्रदात्री है। माँ वासनाओं को काटने वाली है। इस संसार को जो मांगते हैं उससे संसार नहीं मांगा जाता, उससे तो मोक्ष मांगा जाता है। उससे उस तत्व को मांगा जाता है जो परम सिद्ध मांगते हैं। इसलिए धूमावती की आराधना और साधना सामान्य लोगों को नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं, हम अलग अलग समय पर अलग अलग विषयों को उठाने का प्रयत्न करेंगे। जय माई की।